अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आरफा, आप देख रहे हैं आरफा फैमिली व्लॉग। जी मैं सुबह का नाश्ता यहाँ पे बना चुकी थी, तो मैं फिर तो धूप निकल आई थी, अम्मी को बाहर लेके बैठ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कंडीशन नहीं है जो पहले थी माशाल्लाह से। पहले तो बिल्कुल ठीक थी, हर काम करती थी। आपको पता है हर बंदा जब तंदुरुस्त हो तो हर काम करता है। तो अब आज यानी कि धूप निकली थी, मैंने अम्मी को कहा चले मैं आप लोग को थोड़ी देर के लिए ज़रा बाहर धूप पे ले जाऊं, और अम्मी को मैं धूप पे लेके आई थी। थोड़ी देर के बाद मैं अम्मी को ले आई, और यहाँ पे अम्मी वर्जिश कर रही हैं क्योंकि अम्मी के बाजू का ऑपरेट है। तो यरकान में ये होता है, इसमें का ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई होगा ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से उन्होंने बताया हुआ है। और गर्दन में भी इनके वो पाइप से डले हुए हैं, क्योंकि जो उनके गुर्दे वॉश होते हैं उनकी वजह से। बस आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे पप्पो को जल्दी से सेहत याब कर दे। जी यहाँ पे भाई ऑरेंज काट रहे हैं और मैजिक दिखा रहे हैं छोटे बेटे को ज़रा। जी, वो ये कह रहे थे कि ये देखें ये ऑरेंज है और अंदर से देखना है ऑरेंज कलर का नहीं होगा, और छोटा बेटा नहीं कह रहा था नहीं ऑरेंज ही होगा। तो भाई ने कट किया उसके सामने, वो बड़ा खुश हुआ। काफ़ी छोटा है तो माशाल्लाह से वो जब उसने देखा ये क्या, ये तो मैजिक हो गया, ये तो अंदर से रेड निकल आया, तो उसने काफ़ी ऑरेंज कटवाए, और इसी खुशी में शायद कोई ऑरेंज कलर में निकल आए। ये तो अल्लाह ताला की शान है कि हर तरह के यानी कि फ्रूट्स हैं, कलर्स हैं, तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने एक नहीं काफ़ी कटवाए, और इसी वजह से कटवाए कि ये शायद ऑरेंज कलर का निकल आए, और बाहर से ऑरेंज नज़र आ रहा था उसे। और हम लोग तो खाते रहते हैं, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। छोटे को पहली दफ़ा दे रहे थे, वो कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, ये रेड है। ये वो भाई को बताना कहता नहीं भाई ने इसमें कुछ ऐड किया है, तो इसमें कलर डाल दिया है, तो वो यही सारा कुछ समझता रहा। चलें ठीक है, मैंने उसे समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से है। यहाँ पे जी मैंने वेजिटेबल बनाई और साथ में बच्चों की शामी टिक्कियाँ बना रही थी, और बस जल्दी जल्दी से लगी हुई थी। मैंने कहा जल्दी से जो काम ख़त्म होने वाले वो ख़त्म जल्दी से करके, साथ में रायता शायता बनाया, तो जल्दी से जो काम ख़त्म हो जाए ना तो उतने ही यानी कि बहुत अच्छा रहता है। और अगले दिन की जो वेजिटेबल है वो भी मैंने रेडी करके रख ली थी, और जो उस दिन खाना थे शामी, और साथ में आलू मटर वाले चावल थे, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे बने। तो ये फाइनल लुक है। तो जी आज मैं आप लोगों को जो मज़े की बात बताने वाली हूँ वो ये है कि मैं जापान जाने का सोच रही हूँ। तो जापान जाने की सैर करने के लिए जा रही थी। मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर कर लूँ कि जापान की सैर कैसे करनी चाहते हैं कि और क्यों जा रही हूँ। तो बस ये आप लोगों को बता दूं कि जापान की सैर करने की भी एक वजह है, बस दिल किया मैंने कहा चलें कर आऊँ। चलें ठीक है, आगे मैं पूरी डिटेल बताती हूँ कि मैंने ये ड्रेस जो पहना हुआ है ये क्यों पहना है। तो ये जो ड्रेस है ये बड़ा स्पेशल है मेरे लिए। चलिए मैं डिटेल बताती हूँ सारी आप लोगों को इस ड्रेस की। जी ये भाईजान जापान से ही ड्रेस मेरा लेके आए थे, कोट जो। जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि भाईजान मेरे लिए कोट लेके आए थे, और साथ में शूज़ थी और साथ में बैग था, और मैं पहन के चेक कर रही थी कि देखूं कैसा लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा था। और जापान तो बस बाकी सब हुए हैं, मैं ही रह गई हूँ। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जापान जाऊँगी, लेकिन मेरे दिल में जो हसरत है वो ज़्यादा हसरत थी कि मैं अल्लाह का घर देखूँ। इंशाल्लाह अल्लाह का घर भी देखूँगी, बाकी सब बहन भाई देख चुके हैं, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। तो जी जापान जाने की मैं बातें तो आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। तो जापान समझ लें मैं पहुंच ही गई। एक दिन पहले ही मैं ये वीडियोस बना के मैंने अपने अब्बू को सेंड की है, और अब्बू जान ने मुझे कहा बेटा आप इतना ज़्यादा वो नहीं हो। अब्बू जान ने फिर मुझे जापान की सैर करवाई, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर करूंगी जापान की सैर। और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन ही सुबह अब्बू जी ने कॉल कर दी, और मैंने अब्बू के साथ जापान की सैर की गाड़ी में। और ये जी अब्बू मुझे पहले यानी कि अब्बू लाइव ये मुझे दिखा रहे थे, फिर मैंने अब्बू जी ने मुझे यानी कि लाइव दिखाई, और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और जापान का व्यू इतना माशाल्लाह से ज़बरदस्त था। और तकरीबन ये हमारे यहाँ पे सुबह फजर का टाइम था, फजर की अज़ान होने वाली थी। तो वहाँ पे अब्बू जी के यानी कि तकरीबन 4 घंटे आगे टाइम है, तो अब्बू जी
तो जी वहाँ पे तकरीबन 10 9 10 या 11 बज गए होंगे। तो अब्बूजान मुझे यानी कि अपनी जापान का व्यू दिखा रहे थे, कह रहे मरी जाके बेटा बर्फ़ ही देखनी, यहाँ पे बर्फ़ देख लो। तो मैंने कहा अब्बू जी वो वाला मज़ा तो नहीं है जो एक यानी कि वहाँ जाके आता है जिस जगह पे भी हों। तो इस जगह का व्यू देखने का एक अपना ही मज़ा है, वहाँ को फ़ील करना उसका एक अलग ही है मज़ा, ठीक है? तो जी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस-किस के अब्बूजान इतने यानी कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना तरीके से रहते हैं। मेरे अम्मी अब्बूजान माशाल्लाह से बहुत अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी उम्र दे और बहुत ज़्यादा यानी कि जिस तरह फ्रेंड हैं, फ्रेंड की तरह फ्रेंडशिप की तरह हमारे साथ तो हमारे अम्मी अब्बू ऐसे ट्रीट करते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे फिर अपने पेरेंट्स के साथ ही हर तरह की बात शेयर करते हैं। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने यानी कि पेरेंट्स से कोई बात ना शेयर की हो, कोई भी किसी किस्म की बात हो अपने पेरेंट्स से ही शेयर करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स से बात शेयर करना, बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ इस तरह रह के दोस्त बन के, मेरी भी कोशिश होती है, मैं भी अपने बच्चों के साथ बाज़ दफ़ा गुस्से में आ जाती हूँ, गुस्से में नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों को इस तरह रखें कि वो आपके यानी कि उनको फ़ील हो कि हमारे पेरेंट्स हमारे दोस्त हैं, ठीक है? बाहर दोस्त ना बने, अपने बच्चों के साथ खुद ही दोस्त बने। तो हमें तो यानी कि बहुत अच्छा लगता है। आपने यकीन नहीं करना, मैंने कभी भी कुकिंग करनी हो मैं अपने अब्बू-अम्मी से मशवरा लेती हूँ, ज़्यादातर अब्बूजान से। अब्बूजान से इतनी क्लोज़ हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते कि मैं इतनी ज़्यादा अपने अब्बू के साथ क्लोज़ हूँ। मैंने किसी किस्म की कुकिंग करनी हो, कुछ करना हो, मैं अपने अब्बू से मशवरा लेती हूँ। क्योंकि मैं हमारी शुरू से हैबिट्स ऐसी थी कि अपनी अम्मी जान के साथ भी थी, लेकिन ज़्यादा अब्बू जान हमारे जो थे हमारे साथ फ्रेंड की तरह रहते थे, हर तरह के अब्बू के साथ बात शेयर करते थे। और बेशक वो कुकिंग के रिलेटेड है या फिर और किसी किस्म की भी है, अब्बू के साथ ही शेयर होती थी। तो मैंने कभी भी कुकिंग करनी हो मैं अपने अब्बू से पूछती हूँ, अब्बू जान मुझे ज़रा बताएं कि कुकिंग कैसे करनी है, क्योंकि मेरे अब्बू माशाल्लाह से कुकिंग में भी काफ़ी एक्सपर्ट है। तो जी अब्बू जान ने मुझे जो जापान की सैर कराई मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को तंदुरुस्ती से ज़िंदगी लंबी उम्र दे। और एक मज़े की बात बताऊँ, अब्बू जान मेरे आज यहाँ पर क्यों हैं, इसलिए हैं कि मेरे अब्बूजान ने अपने अम्मी अब्बू की बहुत खिदमत की है, इतनी की है कि उनकी ये नहीं है कि बस उनको रोटी सालन दे दिया या उनको यानी कि पैसे दे दिए, ये खिदमत नहीं होती। खिदमत और भी तरह की होती हैं। उनका हर तरह का ख़्याल रखना, उनकी हर बात बेशक वो मानने वाली है या नहीं मानने वाली, हर बात को बड़े अच्छे तरीके से सुनना। यानी कि अपने जो बाकी बहन भाई हैं उनका भी अब्बू जी ने सोचा हर तरह का कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको तकलीफ़ ना हो। बहुत ज़्यादा अब्बू ने इन चीज़ों का अपने बहन भाइयों का, बेशक वो छोटे थे बड़े थे, हर तरह का सबका ख़्याल रखा। और सिर्फ यही नहीं कि अब्बू ने अपने यानी कि रिलेटिव्स हैं, कोई नेबर्स हैं, सबका ख़्याल रखा। और कोशिश ये किया करें कि अगर हम ये जो मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये अपने अम्मी अब्बू से ही सीखी हैं। और अगर किसी की आप हेल्प कर रहे हैं ना, तो किसी दूसरे बंदे को पता ना हो आपने किसी की हेल्प की है। ये भी मेरे अम्मी अब्बू में बहुत अच्छी हैबिट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बताने का मकसद ये नहीं है कि जी मैं उनको बहुत, तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोई शो आउट नहीं करना, यानी कि मैं इस चीज़ को वो नहीं समझती कि जी मेरे पेरेंट्स की बल्ले-बल्ले होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ़ बताने का मकसद ये है कि आजकल की जो हमारी जो नई नस्ल है उनको इन चीज़ों का ख़ास तौर पे मुझे भी इन चीज़ों का ज़रा भी आइडिया नहीं होता कि हमें किस तरह लेके चलना है। हम शो करते हैं हर काम को, हर चीज़ को नहीं करना चाहिए। मैं भी करती हूँ, मुझ में ये चीज़ें अब आके हो गई हैं, नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स की जो हर बात मानना, उनका ख़्याल रखना, उनकी केयर करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है, यानी कि है। अब्बू जान ने अपनी पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा, अपने बहन-भाइयों का, अपने नेबर्स का। ये नहीं कि अपनी औलाद को छोड़ दिया, अपनी बीवी को, नहीं, सबको साथ लेके चले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ उनके पास है। माशाल्लाह से अल्लाह के घर भी काफ़ी दफ़ा हुए हैं, लेकिन उनकी अल्लाह ताला ने हर तरह की जो उनके दिल में हसरत थी या उनके माँ-बाप की जो हसरत थी वो भी उन्होंने पूरी की। अपने मैं हर बात तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बस ये बता सकती हूँ कि अपने पेरेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कदर करें, अगर हैं तो उनकी सेहत का ख़्याल रखें। बीवी को भी टाइम दें, अपनी वाइफ़ है, वाइफ़ को टाइम दें। अगर हस्बैंड है, हस्बैंड को भी चाहिए, जो बीवी है वो भी अपने हस्बैंड को टाइम दे, हस्बैंड अपनी वाइफ़ को टाइम दे। और बच्चों का भी ख्याल रखें। उम्मीद है कि आज आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।
और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।